जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन मास के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आज सनातनी ज्ञानी चैनल पर हम सब मिलकर भगवान श्रीधर का ध्यान करते हुए कामिका एकादशी की इस अद्भुत और पुण्य कथा का श्रवण करते हैं। तो भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी का महत्व तो मैंने जान लिया, लेकिन कृपया अब यह बताइए कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसकी महिमा क्या है। तब मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, सावन महीने में इस पवित्र एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की जो कथा है तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, वह स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाई थी। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य जानने की तीव्र इच्छा है। कृपया इस विधान का पुण्य फल बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। ध्यान से सुनो। कामिका एकादशी के व्रत और इसकी कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के समान महापुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने आगे बताया कि इस दिन शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु, जिन्हें हम श्रीधर, हरि, माधव और मधुसूदन भी कहते हैं, की विशेष पूजा की जाती है। जो पुण्य काशी, पुष्कर, नौमिषारण्य तीर्थ या पवित्र गंगा में स्नान करने से मिलता है, वही पुण्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सच्चे मन से किए गए दर्शन और पूजा से मिलता है। भगवान विष्णु की किसी बहुमूल्य रत्न, मोती, स्वर्ण या चांदी के आभूषणों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे एक तुलसी पत्र के अर्पण से होते हैं। तुलसी दल चढ़ाने का फल कई किलो स्वर्ण और चांदी के दान से भी कहीं अधिक माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान के मंदिर में या घर पर दीपदान करता है और रात्रि जागरण करता है, उसके पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं। अब सुनते हैं कामिका एकादशी की वह पौराणिक कथा जो इस व्रत के चमत्कार को दर्शाती है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक शूरवीर और क्रोधी स्वभाव का क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी छोटी सी बात पर उसका विवाद गांव के ही एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण से हो गया। क्रोध में आकर उस क्षत्रिय ने ब्राह्मण पर प्रहार कर दिया, जिससे दुर्भाग्यवश उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के कारण उस क्षत्रिय पर ब्रह्म हत्या का भयंकर महापाप लग गया। तब क्षत्रिय को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहा, लेकिन अन्य ब्राह्मण और पंडितों ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का घोर कलंक है। जब तक तुम इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते, तब तक तो हम तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और न ही तुम्हें किसी पवित्र कार्य में शामिल होने देंगे। क्षत्रिय बहुत दुखी हुआ और उसने हाथ जोड़कर पंडितों से पूछा, हे ऋषियों, कृपया मुझे इस महापाप से मुक्ति पाने का कोई मार्ग सुझाइए। तब ब्राह्मणों ने उसे उपाय बताते हुए कहा, यदि तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत करो, भगवान श्रीधर की सच्चे मन से उपासना करो और ब्राह्मणों को ससम्मान भोजन कराकर दान दक्षिणा दो, तो प्रभु की कृपा से तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है।
छत्री ने पंडितों की बात मानकर पूरी श्रद्धा और नियम के साथ कामिका एकादशी का कठिन व्रत रखा। रात्रि के समय जब वह भगवान की मूर्ति के पास सो रहा था, तब स्वयं भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे छत्री, तुम्हारे इस सच्चे व्रत और पश्चाताप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ब्रह्म हत्या के उस भयंकर पाप से मुक्त कर दिया है। तो देखा आपने दोस्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत बड़े से बड़े पापों और कष्टों को नष्ट करने वाला है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी की कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह अंत में सभी पापों से मुक्त होकर सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आशा है कि आपको हमारे चैनल सनातनी ज्ञानी की यह प्रस्तुति और कामिका एकादशी की यह पावन कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस कथा का पुण्य फल मिल सके। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्ञानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय श्री हरि।